तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे आप लोग? क्लास 10th का टॉपिक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तीसरा लेक्चर है आज हमारा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी चल रही है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़े से रिजल्ट डराइव करे थे, सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये एक फिगर दे रखी है हमारे पास। इट इज अ स्क्वायर। ठीक है बेटे। ये कह सकते हो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है। ये सारे सारे सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास। ठीक है बेटे। ये एरिया शेडेड है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि इसका साइड जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो इन लीव्स का हमारे को एरिया निकालना है बेटे, शेडेड एरिया का। ठीक है। कैसे करना पसंद करोगे इस क्वेश्चन को? आपको सिखाने के लिए मैं इसको ऐसे समझा दूँ। ये बड़ी सी बात वैसे मैं आपको और भी करवाऊंगा तो मजा आएगा देखने का। ये इसको सेंटर मानेंगे तो ये क्वाड्रेंट हो गया बेटा हमारे पास। बोलो बच्चे। ये वाला एक क्वाड्रेंट हो गया, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज 5 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये जो लेंथ है 5 हो जाएगी बेटे, मैं इसको आर स्क्वायर मान रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ध्यान से देखा, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। एक क्वाड्रेंट का एरिया दो तरीके से हम लोग देखो कर सकते हैं बेटे। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटे। अगर मैं इसका एक ही वाला एरिया ले लूँ बेटे, देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ इसका एक अगर एरिया ले लेता हूँ, कितना आएगा हमारे पास? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ बेस इंटू हाइट आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे। जैसे 1 2 जैसे 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगी। बात समझ में आई? टोटल एरिया निकालने के लिए इंटू 8 कर दें बच्चे। बोलो बेटे। 8 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 2 भी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पाई/2 -1 आ जाएगा हमारे पास। 4 आर स्क्वायर। आपको सिखाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 22/7 1/2 -1। ठीक है बच्चे। 4 आर स्क्वायर 11/7 -1। 4 आर स्क्वायर 4/7 आ गया हमारे पास। और अगर आपको मैं सिखाऊं ढंग से तो उसको ले सकते हैं 4/7। ये ट्वाइस ऑफ आर का होल स्क्वायर हो गया। मैं शॉर्टकट भी बताना चाह रहा हूँ, अगर इस साइड को मैं स्मॉल एस मान लिया, ये 4/7 टाइम्स ऑफ स्मॉल एस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलो बेटा डायरेक्ट आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ में आया बेटा ये वाली बात? ही नहीं बताओ। हमने इसको 10 सेंटीमीटर दे रखा था, हमने 8 सेंटीमीटर लिया। ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास भी, देखना बड़े ऐसी चीजें सिखाऊंगा, मजा आएगा आपको देखना। ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास। ठीक है राजे। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने एक ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, आर और आर का, तो एक ये हाफ लीफ का एरिया आ जाएगा बेटा ये। समझ में आया? जैसे कहते हैं 1 2 3 4, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? 8 हो जाएगी हमारे पास बेटे। अगर आपको मैं समझाने के लिए एस कहना चाह रहा हूँ या ए मान लेता हूँ, देखो कुछ बड़ी सी बातें करेंगे। बट ए विद द साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसको मैं ए मान से करता हूँ, कुछ बातें सिखाऊंगा अभी देखो। ए का स्क्वायर हो गया बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ जी सर। अब देखना एक बढ़िया सी बात सिखा रहा हूँ, मजा आएगा देखिएगा। अब मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ अच्छे से आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट हमारे को क्या मिल गया? 4/7 टाइम्स ए स्क्वायर हो गया। यस और नो? इस टाइप के रीजन का जो शेडेड एरिया जो होगा, उसका एरिया कितना मिला हमारे पास? 4/7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मिल गया। फिर ए इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। बोलो बच्चे। दोबारा से कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगेन ए इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब हमारा क्या करना है? इसको सेंटर मान करके एक हमने क्वाड्रेंट बनाया हुआ, ठीक है बेटे। और ऐसे इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट बनाया ये वाला। ये एक ही लीफ बनाया हमने, ठीक है बेटे। इसका एरिया निकाल रहे हैं। समझ आए? देखते हैं, मज़ा, एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा, देखते हैं क्या आता है। आप एंजॉय करोगे इस रिजल्ट को देख के। देखिएगा प्लीज़। हमने वही सेम काम किया बेटे। पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू ए का स्क्वायर। समझ में आया? बस हाफ बेस इंटू हाइट ए स्क्वायर हो गया बेटे ये। बोलो बच्चे। पहले हमने इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया ले लिया बच्चे, देखो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा बेटे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड।
बोलो बेटे, इंटू टू कर लेंगे, समझ आए कि नहीं? टू से चाहे मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाय टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया बेटे, ये ए स्क्वायर कॉमन ले लो, वही दोबारा से आ गया पाई बाय टू माइनस वन। शॉकिंग लग रहा है रिजल्ट देखो, 22/7, 1/2 -1, ए स्क्वायर 11/7 -1। इसका मान देख रहे हो, एरिया से हमारा है। अगर मैं इसको भी 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ स्क्वायर को, इसका ये भी एरिया सेम आ रहा है हमारे पास, 4/7 10 का स्क्वायर। ये शानदार सा रिजल्ट पता तो नहीं था? बोलो बच्चे, देख रहे हो, चार लीफ हो ऐसे या अकेली लीफ हो, सबको दोनों का एरिया बराबर आ रहा है। शॉकिंग लग रहा है रिजल्ट ये वाला? बोलो बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? यस सर। शॉर्टकट समझ में आया क्या आएगा? 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? आ थोड़ा शॉकिंग लगा? अगर सेम स्क्वायर शीट अगर है हमारे पास, सर। आठ लीव्स का एरिया है नहीं बेटे? बोलो बेटे बोलो। कुछ कहना चाहते हो बेटे? नो सर। समझ में आया हर्षित? यस सर। कुछ शानदार से शानदार रिजल्ट बता रहा हूँ, देखिए आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने, देखिएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्क्वायर शीट है आपके पास, कुछ देखो कितने बढ़िया बढ़िया पैटर्न हमारे पास आ रहे हैं। देखिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट तो समझ में भी आएगा। इसके अंदर एक सर्कल है मैक्सिमम एरिया का, ठीक है बेटे? इसके अंदर एक सर्कल है मैक्सिमम एरिया का। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, ये साइड ए है हमारे पास सेम, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हमारे पास? A/2 हो जाएगी बेटा रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई × A/2 का होल स्क्वायर, पाई A² / 4 आ गया बेटा ये। बोलो बच्चे, आपको सिखाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, दिस इज 1/2, A² आया, पाई/4 था हमारे पास, देखिएगा पाई/4 था ना हमारे पास, ठीक है बेटे? 11 आएगा, ये 2 आया हमारे पास, तो क्या है, 11/14 टाइम्स ऑफ A²। आया ना? बोलो बच्चे, आ रहा हूँ त्यागी। यस सर। और सर्कल कितना है, आ रही। डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्टकट कितना बनेगा हमारे पास? 11/14 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। एक शानदार सी चीज यस बताओ, सर। इसका रिमेनिंग एरिया निकालना हो कभी अगर हमारे को, कभी अगर हमारे को इसका रिमेनिंग एरिया अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटे? रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा A² माइनस में आ गया था हमारे पास, ये पाई ये वाला ये चीज आ गई थी हमारे पास, ये इसको लिख सकते हैं 11/14 A² आ गया बेटे। बोलो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, A² कॉमन ले लोगे, 1 माइनस में 11/14 आया बेटे, दिस इज 14 - 11/14 इज इक्वल टू 3/14 A²। समझ आया बेटा ये नहीं आया बताओ? कोई सर्कल अगर साइड ए साइड दे रखी है, मुझे सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, डायरेक्ट शॉर्टकट हमारे पास क्या मिला था, 11/14 साइड का स्क्वायर, ठीक है बच्चे? ये रिमेनिंग एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/14 साइड का स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। अब देखना, बढ़िया सी बात बता रहा हूँ, दिल खुश होगा आपका। एक सेम स्क्वायर लिया हम लोगों ने। समझ आ रहा है सब बच्चों को या नहीं, बताओ बेटे? जी बोलो सर। बच्चों, इसमें मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, चार इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, चार इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, सब में से हमने एक सर्कल ले लिया, सब में से हमने एक सर्कल बना दी, ठीक है बेटे? मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस का, ठीक है बेटे? एक सर्कल बना दिया। समझ आ रहा है या नहीं? ये सेट ये है बेटा हमारे पास, ये रेडियस आर और ये रेडियस आर हो जाएगी, ये भी रेडियस आर ये भी रेडियस आर हो जाएगी, तो इसका मतलब 4R किसके बराबर हो गया, ए के बराबर।
आर कितना हो जाएगा, ए पे 4 आ गया बेटा ये। बोलो बच्चों, सही, यस और नो? यस सर। एरिया 4 सर्कल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई A/4 का होल स्क्वायर, है ना? पाई A² पे 16 आ जाएगा बेटा ये। बोलो बेटे, एरिया 4 सर्कल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 × पाई A² पे 16। मतलब सच्ची देखोगे, ये पाई/4 A² हो गई अभी। ध्यान से देखा जाए, पाई/4 A² का मतलब वो बताया था जो अकेले सर्कल का एरिया था। एक सर्कल का जो एरिया था पाई A² पे 4 आया था। सेम इसका भी आ रहा है बेटे हमारे पास। बात समझ में आई? 1/4 22/7। A² का मतलब कितना आ जाएगा? दिस इज 2, दिस इज 11। अगेन 11/14 साइड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अकेला सर्कल था, देख रहे हो, ये अकेला सर्कल था। इसका जो एरिया है, सेम शीट में अगर मैं 4 सर्कल बना दूं, जबकि एरिया के बराबर आएगा। और जो रिमेनिंग एरिया के बारे में अगर बात करता हूँ मैं, इसकी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस वाले एरिया के बारे में बात करता हूँ, रिमेनिंग एरिया की, बोलो बेटे, अगर मैं रिमेनिंग एरिया के बारे में बात करता हूँ, क्या आएगा हमारे पास? पाई A², सॉरी A² सर्कल का स्क्वायर का एरिया आएगा बेटे हमारे पास। स्क्वायर के में से 11/14 A² माइनस कर दूँ, शेडेड एरिया वाला, तो 1/11/14 A²। ये भी सेम आ गया। बोलो बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया बताओ? आत्मा त्यागी, आदित्य, ये बात मालूम थी या नहीं? अब सोच के देखो, एक कपड़ा है मेरे पास, सर। एक कपड़ा है मेरे पास स्क्वायर शीट में, है ना बेटे? समझ के देखो, हाँ जी। एक कपड़ा है मेरे पास स्क्वायर शीट में, इसमें से हमने सर्कल बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग जो कपड़ा बचा, ये वाला एरिया, सोच के देखो, ये वाला जो कपड़ा बचा, और इसमें से हमने पहले ही 4 सर्कल कट कर दिए मैक्सिमम स्क्वायर बना करके, मैक्सिमम वाले। मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका जो रिमेनिंग वाला एरिया होगा, ठीक है ना, इसके वाला जो रिमेनिंग एरिया है वो इसके वाले रिमेनिंग एरिया के बराबर होगा। शॉकिंग लग रहा है? हाँ जी। बोलिए, एक बड़े से रिजल्ट और बताऊं, चाहे 9 की जगह 4 की जगह 9 16 जितने मर्जी बनाओ, सबके साथ रहेगा, पता है वाली बात। आप इसके अंदर 4 बनाओ, 9 बनाओ, 16 बनाओ, हाँ जी सर। मैक्सिमम सर्कल का अगर एरिया बाहर निकालो, सबका एरिया बराबर होगा। मालूम है ये वाली बात? हाँ जी सर। देखो बेटे, सेम है, जानबूझ के मैंने ए ही साइड ली है, जानबूझ के। एक सर्कल कट के ये वाला, एक सर्कल यहाँ पर आया बेटे। इमेजिन कर पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? बोलो बच्चों, हाँ जी सर। ये रेडियस अगर आर है, ये आर है, ये भी ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, ये भी ट्वाइस ऑफ आर आ जाएगा बेटा। 6R कितना हुआ? ए के बराबर। आर कितना हो जाएगा? A/6, है ना? एरिया 1 सर्कल कितना होगा हमारे पास? पाई × A/6 का होल स्क्वायर। पाई A² 36 हो गया। एरिया 9 सर्कल्स कितना होगा? 9 × पाई A² 36, पाई A² 4। ये भी सेम आ गया बेटे, देख रहे हो? ठीक है बेटे, मजा आया कि नहीं आया? यानी चाहे 9 सर्कल हो हमारे पास, ठीक है बेटे। आराम से आगे वाली बात मालूम थी या नहीं? आराम से आगे, सर पता तो नहीं थी। मजा आया? यस सर। 9 हो 16 हो जितने मर्जी हो, पर आपको एक बड़ी सी बात मैं बताऊंगा और शॉकिंग हो जाएगा। यस। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं अलग अलग रेडियस का स्क्वायर भी कट कर दूं ना इसके अंदर भी, तब भी एरिया सेम आएगा, पता है? अगर मान लेते हैं मैं ऐसा भी कर दूं ना किसी डायग्राम के अंदर,
स्क्वायर है हमारे पास सेम साइड का, चाहे हम अलग अलग स्क्वायर कट कर दें, मैं वन चाहे ऐसे ऐसे स्क्वायर कट कर दिया, लेट से मैंने एक स्क्वायर कट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर जितने मैं छोटे छोटे स्क्वायर को ना कट कर दूँ, ठीक है बेटे, इसके अंदर जितने मर्जी छोटे छोटे स्क्वायर को ना कट कर दूँ, ठीक है बच्चे, जितने मर्जी टेढ़े मेढ़े जैसे जैसे बस स्क्वायर होना चाहिए बस, ठीक है बेटे, समझ आया, कुछ भी जितने मर्जी अलग अलग डायमेंशन, यस। और फर्दर भी करना चाहो और फर्दर भी कर सकते हो। तो जितने भी सर्कल होंगे ना हमारे पास, सभी में से मैंने क्या किया, सर्कल बना दी सभी में से, ठीक है बेटे, वो सेम स्क्वायर में से हमने कपड़ा एक बड़ा वाला काट लिया। मजेदार ये है कि जो सर्कल बन रहे हैं इसमें और जो सब उसमें बनेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बस सर्कल, उन सभी सर्कल का एरिया वही सर्कल के एरिया बराबर होगा, मालूम है, ठीक है नहीं, एरिया ऑफ सर्कल्स एरिया वन के वन सर्कल, ठीक है बेटी, इन सभी सर्कल का जो एरिया होगा, ठीक है, और जो बड़ा सर्कल जो बन रहा है उसके एरिया एक ही बराबर होगा, पता है होगा किसके बराबर, 11/14 है इसका, मजा आया। इसका मतलब अगर आपको जो रिमेनिंग एरिया निकालना होगा तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/14 है इसको होगा, लग रहा है कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है बेटे ये, बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं बताओ बेटे। हाँ जी सर। हाँ। ऐसे यस सर। हाँ। ऐसी एक शानदार सी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपने ऐसा वाला डायग्राम देखोगे आपको जो पेपर में भी आया था पैरामीटर वाला क्वेश्चन, याद है आपको, इसमें ऐसा क्वेश्चन आया था लाइक, यस सर, वो 5 मार्क वाला था। ये ना, ऐसे ही फिगर का अगर मुझे पैरामीटर निकालना हो, ये रेडियस अगर आर है बेटे, तो बड़े सी चीज बताऊं, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे बराबर होगा, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, इट इज 2 by capital R। शॉकिंग लग रहा है, पीछे शॉकिंग लग रही है, वैसे कैसे लिख दिया मैंने, इस पूरी शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर है, शॉकिंग लग रहा है, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, बताऊं क्या, यस। हाँ जी सर। एक बड़ी तरह से बताता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं पहले, अगर यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लेते हैं, ये R1 मान लिया बेटा हमने, तो सेंटर यहाँ पर अगर होगा तो ये R2 हो गया बेटे, ये हमारे पास, बोलो बेटे, ट्वाइस ऑफ R किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 हो जाएगा, पूरा डायमीटर जो बड़े सर्कल का जो डायमीटर है किसके बराबर होगा, इस वाले डायमीटर के बराबर प्लस इस वाले डायमीटर के बराबर, यस और नो, इस पूरे सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या होगा, इस वाले सेमी सर्कल दे रखा है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ये जो सेमी सर्कल दे रखा है इसका मतलब इसका डायमीटर हो जाएगा, यस और नो, तो इस पूरे सर्कल का जो डायमीटर है ट्वाइस ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, इस छोटे सर्कल का डायमीटर और इसका डायमीटर, ये समझ में आया, बोलो बच्चे, यस और नो। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो आर कितना हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई आर इज इक्वल टू पाई R1 पाई R2, है ना, ये ऐसे कह सकते हो हमारे पास 2R इसके बराबर था, ये समझ में आया, बोलो बेटे, पाई आर जो है इसके बराबर आ गया, यस और नो, और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पाई आर, ये आ गया ना पाई आर, आउटर वाला, ये क्या हो जाएगा पाई R1, ठीक है बेटे, ये क्या हो गया हमारे पास पाई आर, ये हो गया पाई R1, यस और नो, ये हो जाएगा पाई R2 हो जाएगा बेटे, ये बोलो बच्चे, पाई आर
ये सारे सारे जो है हमारे पास, ये पोर्शन किसके बराबर है? इसके बराबर ही तो था। पाई आर प्लस पाई आर हो गई, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, एक और बढ़िया सा तरीका बताऊं, ये सबको समझ में आया बेटे? बोलो बच्चे। जी सर। एक बहुत बढ़िया सा आइडिया बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। इसके अंदर डायमीटर है, ये भी डायमीटर, अपने अलग अलग रेडियस का सर्कल बना दिया, ये बना दिया। ये बेटे, जितने मर्जी बना सकते थे, ठीक है बेटे। इसकी रेडियस अगर R1 है तो R1 हो गया, इसकी रेडियस अगर R2 है तो ये डायमीटर R2 हो गया, इसकी रेडियस अगर R3 है तो ये R3 हो गया। कुछ भी हो सकता है। पूरा वाला जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? ये आएगा दिस ट्वाइस ऑफ R, ट्वाइस ऑफ R1। ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ। पूरा बेटे, ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ। इसका जो डायमीटर है हमारे पास, वो इस वाले का डायमीटर, इस वाले का डायमीटर, इस वाले का डायमीटर, इस वाले का डायमीटर आ जाएगा। ये सर नो, बताओ बेटे। 2 पाई R, 2 पाई R1। ये बच्चों, 2 पाई R1, 2 पाई R2, 2 पाई R3, 2 पाई R4, जितने मर्जी क्यों ना हो, सभी का जो सरकमफ्रेंस इस वाले सरकमफ्रेंस के बराबर आ रहा है बेटे। सही है सर नो? इन सभी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है बेटे, वो इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आ रहा है बेटे, बताओ ये सर नो? हाँ जी सर। उसका मतलब जब मैंने आधा लिया था, जब हमने ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जब हमने ये वाला पार्ट लिया था, ठीक है बेटे, नहीं ऐसे कर लेता हूँ। समझ में आया? या जितने मर्जी सर्कल्स क्यों ना हो हमारे पास, ठीक है बच्चे। देखो पाई आर तो इसका हो जाएगा, इसका भी मिला करके सबका, सबका मिला करके पाई आर ये भी हो गया। ये सब नो, ऐड कर देंगे, टोटल सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। जी सर आ रहा है। अच्छा लगा रिजल्ट, ये वाला भी? कुछ और शॉर्टकट से बात करने की बात करते हैं तो मजा आएगा। क्वाड्रेंट है हमारे पास, ठीक है बेटे। वैसे आउट ऑफ द एक बात बोल रहा हूँ, चलो, मेरे मन में कुछ और आ रहा था पर कोई बात करें बता था। ठीक है, मुझे अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? बोलो बेटे, कोई भी ले रहे थे, लेट दिस बी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेट दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। मुझे अगर इसका एरिया निकालना तो क्या करेंगे? बोलो बेटे।
देखते हैं, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा हमारे पास। ये इसको फिगर वन मान लिया मैंने। फिगर वन मतलब ये ट्रायंगल वाली, इसको फिगर टू मान लिया पूरी वाली। मुझे क्या बोला, अगर ये है हमारे पास, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी। ए सी कितना हो जाएगा, 10√2। ये रेडियस अगर आर आर के बराबर है, ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस में जो क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटे, ये ट्रायंगल का एरिया लिया है, जैसे सेमी सर्कल का एरिया लिया तो पूरी फिगर का एरिया आ गया बेटे। पूरी फिगर का एरिया बस इस ट्रायंगल, इसका एरिया माइनस कर दें। बोलो बेटे, ये वाला एरिया अगर माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा सिर्फ। क्या आएगा हमारे पास, 1/4 10 × 10, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर इज 5√2। एरिया का क्वाड्रेंट दिस 1/4। ठीक है बच्चों, समझ आएगा नहीं, बताओ। इस वाले हाँ। ट्रायंगल का एरिया लिया बेटा हम लोगों ने, फिर इस वाले सेमी सर्कल का एरिया लिया, उसमें से ये वाले हमने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, समझ में आया बेटे। जी सर। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। शेडेड एरिया निकालना है आपको। The area of the shaded region in the given figure, circular arc of radius 6 cm, OAB एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज एम एन इज द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm, और एक इक्विलेटरल एंगल दिया हुआ है ओ ए बी विद साइड 12 cm। ठीक है बेटे, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 आ जाएगा। 60 डिग्री आ गया बेटे ये। बोलो बच्चे, इक्विलेटरल एंगल की रेडियस दे रखी है, साइड दे रखी है 12 cm, रेडियस दे रखी है सर्कल की 6 cm। ठीक है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। शेडेड एरिया निकालना है हमारे को। शेडेड एरिया का मतलब होगा ये वाला सारा कंप्लीट एरिया। ठीक है बेटे, क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। ये 60 डिग्री का अगर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री का एंगल हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है बेटे, प्लस सेक्टर का एरिया √3/4, 12 का स्क्वायर। समझ में आया, बोलो बेटे, ठीक है कि नहीं। 5/6, 35,
ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो बेटे, समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम आ लोग। गया सर। ये दिया हुआ है आपको बेटे। एरिया शेड किया हुआ है हमारे पास। ए बी एंड सी डी आर द टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ठीक है बेटे। ओ इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओके। ओ बी इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। द एरिया ऑफ द शेड रीजन। ओ बी अगर 7 है बेटे हमारे पास, ध्यान से देखो, भी 7 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चे। ठीक है। और ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 टाइम्स वैसे ही कर लेते हैं, ये और ये हो जाएगा। ठीक है बेटे। क्या आएगा हमारे पास? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गई, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है बेटे। सेम लॉजिक आगे भी। कोई आ रहा है हमारे पास? 7 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है बेटे। बोलो बच्चों। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ मुझे। सर्कुलर टेबल कवर है, रेडियस दे रखी है 42 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है बेटा हमारा 42 सेंटीमीटर। ये वाला रीजन है हमारे पास। ठीक है। सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। और डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्वेटर एंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द डिजाइन? ठीक है। सो कैपिटल आर मान लो, ज्यादा बेटर है। आपको मालूम है इक्वल कोट सब्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैं करूँगा, करोगे बेटे?
इक्वल कोर्स फ्रेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इसका सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री के हो जाएंगे सारे एंगल ये। ठीक है बेटे, ये नहीं। एरिया वन रीजन, एरिया वन शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया बस 60। ठीक है बच्चे। ठीक है बेटे। ठीक है बच्चों, ये नहीं। जस्ट 22/7, 14 × 42 is 2। ठीक है बच्चे। ये हमने क्या किया, सेक्टर का एरिया निकाला, थीटा/360 ठीक है, इस सेक्टर का पूरा एरिया आ गया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे बेटे, बोलो बेटे। एरिया वन शेडेड रीजन था, एरिया वन सेक्टर था हमारे पास ये। एरिया ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2 r² sin of 120 डिग्रीज, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस, sin of 120 डिग्रीज आ जाएगा हमारे पास। हाफ हो r² ये हो जाएगा sin of 180/60, sin 60 r², 1/2 r² sin 60 होता है हमारे पास √3/4, √3/4 r² होगा बेटा ये। ठीक है बच्चों। ठीक है, डिवाइड एरिया कितना आएगा हमारे पास, 3 सेक्टर है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ 1/3 πr²। ये क्या था हमारे पास, 1/3 πr²। ये समझ में आया था बेटा, ये नहीं। हाफ r² sin थीटा बोला, हाफ ऑफ दिस इंटू आ दिस, गया था। साइन ऑफ 120, साइन 120 होता है sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/4 सारा बस पूरा है। तो ये 3 r² 5/3 में √3/4। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यू करते रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों। थैंक यू बेटे, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, प्लीज़ आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे प्लीज़। ठीक है बेटे। ओके। थैंक यू बेटे, बाय।